हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। झारखंड हाई कोर्ट से जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 रद्द, नियुक्तियां पर आई संकट। जैसा कि बताया जा रहा है कि जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने इस नियमावली को निरस्त कर दिया है। इस आदेश के साथ ही सभी नियुक्तियां रद्द हो जाएगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जेएसएससी की नियमावली को असंवैधानिक करार किया है। इस नियमावली को आर्टिकल 14 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उन्होंने बताया है कि झारखंड के शिक्षण संस्थान से मैट्रिक व इंटर पास करने वाले आवेदन कर सकते हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये प्रावधान शिथिल रहेंगे। सर्दी का सितम झेलने के लिए हो जाइए तैयार, अभी और गिरने वाला है झारखंड का तापमान। झारखंड में तापमान की बड़ी गिरावट होने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ का भी असर झारखंड को देखने को मिलेगा। पछुआ हवाओं की वजह से सर्दी का एहसास ज्यादा होगा। मौसम केंद्र निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया है कि तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसके वजह से झारखंड में ठिठुरने का एहसास होगा। कहीं कहीं कोहरा या धुंध छाए रहेंगे। बाद में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने का असर है। झारखंड के टेट पास पारा शिक्षकों को हाई कोर्ट से मिली राहत। जैसा कि बताया जा रहा है कि अदालत के आदेश से झटका लगी है। खंडपीठ ने समायोजन से जुड़े मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए इनकी याचिका खारिज कर दी है। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस पर पूरे मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट ने पारा शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर पारा शिक्षकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने दोनों पक्षों को इस मामले में सुना, जिसके बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मेराल की प्रखंड प्रमुख दीपमाला कुमारी गिरफ्तार, बीडीसी वार्ड सदस्य व मुखिया नाराज। जैसा कि बताया जा रहा है, झारखंड में एक प्रखंड प्रमुख पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें शुक्रवार को ही जेल भेज दिया है। प्रखंड प्रमुख का नाम दीपमाला कुमारी है। दीपमाला कुमारी को पुलिस और पब्लिक के बीच हुई हड़कंप में एक मामले नामजद किया गया है। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड के पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई है। साथ ही बताया जा रहा है कि 20 अगस्त को मेराल थाना पास पब्लिक एवं पुलिस के बीच मारपीट घटना हुई थी। इस मामले में मेराल की प्रखंड प्रमुख दीपमाला कुमारी नामजद किया गया था। 16 दिसंबर को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देवघर में खतियानी जोहार यात्रा में विपक्ष पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन। कहा, झारखंड के खिलाफ रची जा रही है बड़ी साजिश। देवघर में आरमिता +2 स्कूल मैदान में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष पर जमकर बरसे। उनके पूरे भाषण में विपक्ष निशाने पर रहा। उन्होंने कहा कि झारखंड के खिलाफ बड़ा साजिश रची जा रही है। विपक्ष के झांसे में कतई नहीं आए। विपक्ष जो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है, हम लोग उससे लोहा लेने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार बनने के चंद महीने में ही हमने कई नीतियां बनाई थी। कई बड़े निवेशक झारखंड में निवेश करने से इच्छा जता रहे हैं, लेकिन विपक्ष को यह पच नहीं रहा है। ये सीबीआई, ईडी, आईडी रेड का बवंडर खड़ा करते हुए गलत संदेश दे रहे हैं। इससे निवेशकों में संशय हो सकता है और झारखंड में स्थिरता नहीं है। झारखंड हाई कोर्ट नौकरी में 10वीं और 12वीं की अनियमितता नीति खारिज, पारा शिक्षकों की याचिका भी निपटाई। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट ने नियुक्ति में 10वीं और 12वीं की अनिवार्य से संबंधित राज्य सरकार नीति को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के समायोजन और समान काम करने वाले समान वेतन की मांग वाली याचिका का निपटारा करते हुए खारिज कर दिया है। राज्य सरकार की नियुक्ति में 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता वाली नीति को खारिज कर दिया है। अदालत ने इसे नीति के तहत जारी सभी विज्ञापन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अदालत ने इस मामले में 7 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसके बावजूद 10वीं या 12वीं के परीक्षा राज्य के बाहर के संस्थानों के पास करने वाली नियुक्ति को रोक दिया जाना असंवैधानिक है। रामगढ़ में 21 साल बाद उपचुनाव के असर, विधायक ममता देवी को मिली सजा के बाद चर्चा। जैसा कि बताया जा रहा है कि 5 साल की सजा मिलने के बाद रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। उपचुनाव होता है तो यहाँ 21 साल बाद उपचुनाव होता है। बता दें कि वर्ष 2000 में सीपीआई के शबीर अहमद निधन के बाद रामगढ़ विधानसभा का सीट खाली हुआ था। फरवरी 2001 में यहाँ झारखंड का पहला उपचुनाव हुआ था, जिसमें बाबूलाल के मरांडी पत्नी नादरा बेगम को हराकर जीत हासिल किया था। बताया है कि
कि रामगढ़ विधानसभा सीट में 21 साल के बाद उपचुनाव होने की संभावना है। इससे पहले वर्ष 2000 में CPI के शब्बीर अहमद निधन के बाद उपचुनाव हुआ था। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की भर्ती फंसी, हाईकोर्ट के फैसले पर बोली भाजपा हेमंत सरकार की कराई हार। उसने बताया है कि झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसले से 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फंस गया है। इस मामले की वजह से प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक नियुक्ति फिलहाल लटक गई है। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग द्वारा JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 के आधार पर बदलाव किया गया था। प्राथमिक हाई स्कूल व +2 शिक्षक नियुक्ति में भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य कर दिया गया था। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को रद्द किए जाने के बाद अब इस नियमावली के तहत होने वाली सभी नियुक्तियां फिलहाल फंस गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, झारखंड के साथ सौतेले व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार। जैसा कि बताया जा रहा है कि मेला मैदान में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार पूर्ववर्ती सरकार के पाप को भी उनके मत्थे मढ़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि चोर उचके हैं वे भाजपा के प्रिय हो जाते हैं और जो लोग गलत कार्यों का विरोध करते हैं उन्हें जेल में डालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वे गिद्दड़ भभकियों से डरने वाली नहीं है। जनता की ताकत के बल पर उनमें आत्मविश्वास है। झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों से उनका हक अधिकार लूटने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। केंद्र राज्य के साथ कर रही है सौतेले व्यवहार। रांची में 9 जगहों पर चलाए जा रहे हैं शेल्टर होम, निःशुल्क है ठहरने की व्यवस्था। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों शाम ढलने के बाद ठंड बढ़ जाती है। लोग अपने अपने घरों में दुबक जा रहे हैं। अंधेरे शुरू होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जा रही है, मगर फिर भी शहर के कुछ इलाकों में बेघर व जरूरतमंद लोगों को सड़कों पर खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। ऐसे में बेसरार लोगों को नगर निगम और 9 जगहों पर आश्रय गृह का संचालन कर रहा है, जहां वे निःशुल्क विश्राम कर सकते हैं। रांची नगर निगम की ओर से खादगाड़ा बस स्टैंड, रिम्स के पास AG मोड़, जगन्नाथपुर, धुरवा बस स्टैंड, बकरी बाजार, IT बस स्टैंड व मधुका में आश्रय गृह का संचालन किया जा रहा है। खादगढ़ा बस स्टैंड के पास एक महिला व एक पुरुष आश्रय गृह बनाया गया। शेष अन्य सभी आश्रय गृह केवल पुरुषों के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।